यदि चुनाव न भी कराने पड़े, केवल हाथ उठवा करके देख लिया जाए, तो पूरे उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा इस बात को स्वीकृति प्रदान करेगा कि पूज्य महाराज आदरणीय आदित्यनाथ योगी के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर। मोदी जी, आप पहले दिन कहे थे कि हमको गंगा माँ ने बुलाया है। बम बम बोल रहा है काशी और बम बम बोल रहा है उत्तर प्रदेश कि वहाँ जाना भी दूर हो जाता था। ब्लड प्रेशर का मरीज अगर जाए तो मर जाए। मेरा नाम डॉक्टर अवनींद्र राय है। अवनींद्र जी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, अब भी देख रहे हैं, क्या परिवर्तन देख रहे हैं? देखिए, गंगा घाट और शिव, यह हम काशी वासियों के जीन में है। इसके बगैर हम नहीं रह सकते। समय की मांग थी, काशीवासी अब शिव दर्शन नहीं कर पा रहे थे। वहाँ पर जो नरक समान परिस्थितियाँ बनी थी, अवैध अतिक्रमण, तमाम प्रकार की कुव्यवस्थाएं और पूर्व के समय में एक बार हुए विस्फोटों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के इतनी सारी चीज़ें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार बनी तो सबसे पहले उन्होंने काशी वासियों की श्रद्धा का, आस्था का, उनकी दैनिक चर्या का ध्यान रखा। और यही कारण है कि उनके मन में यह आया होगा कि भाई गंगा तो हम नहा ले रहे हैं, घाट पे भी घूम ले रहे हैं, लेकिन शिव का दर्शन नहीं हो पा रहा है। बताइए, काशीवासी पहले नित्य शिव दर्शन करते थे। यह परिस्थिति हो गई थी पिछले 40-50 सालों के कांग्रेस की और तमाम गवर्नमेंटों में कि वहाँ जाना भी दूर हो जाता था। ब्लड प्रेशर का मरीज अगर जाए तो मर जाए। इसको ध्यान में रखते हुए, हिंदू आस्था को सर्वोच्च रखते हुए श्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको सुलभ, सहज दर्शन योग्य और उसके पुरातन रूप में, जो किसी आताताई के द्वारा ढाह दिया गया था, उस पुरातन रूप में पुनः काशीवासियों के लिए प्रस्तुत किया है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का समस्त काशीवासियों की तरफ से हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। शिव की जटा में गंगा का वास, लेकिन ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि गंगा और शिव का कहीं तालमेल ही नहीं दिखता था। ये मंदिर चारों तरफ से कंक्रीट के, पत्थर के, दीवारों के घरों से घिरे हुए थे, लेकिन इस सरकार ने उसकी भव्यता और उसके सौंदर्यीकरण को इतना अच्छे तरीके से किया कि वह गंगा और शिव का मंदिर की तारतम्यता एक दूसरे से बनी है और देखने में बहुत ही विराट और भव्य दिख रहा है। यह एक सराहनीय कार्य है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगा। आप इस बम बम बोल रहा है काशी और बम बम बोल रहा है उत्तर प्रदेश। अयोध्या से लेकर के काशी तक असल में है क्या ना, विगत सरकारों और इतिहासकारों ने हमारे दिमाग में जो भर दिया, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। काशीवासी इसका मतलब जानते हैं। गमछा लपेट करके अपना जीवन संतोष से बिता सकते हैं कब? जब हमको हमारी आस्था, हमारी परंपरा के साथ जीने की अधिकार मिले। हम रोटी कपड़ा मकान कुत्ते नहीं है कि नहीं घूम घूम खाना खाएंगे। हमारे लिए धर्म सर्वोपरि है, आस्था सर्वोपरि है और हम उसी आस्था के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। हिंदू संसार का सबसे शांतिप्रिय और सबसे प्रबुद्ध वर्ग है। हिंदुत्व का इतिहास उठा के आप देखेंगे, हिंदुत्व के पूरे इतिहास में कहीं हिंसा नहीं है। ऐसे में जब हिंदू आस्था को सर्वोपरि रख के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि से लेकर के श्री काशी विश्वनाथ तक जो कार्य किए हैं, उसका संपूर्ण लाभ, बल्कि हम तो कहें कि उसका संपूर्ण श्रेय लेते हुए पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरे हृदय से उत्सुक है।
यदि चुनाव न भी कराने पड़े, केवल हाथ उठवा करके देख लिया जाए, तो पूरे उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा इस बात को स्वीकृति प्रदान करेगा कि पूज्य महाराज आदरणीय आदित्यनाथ योगी के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर। सरकारें चुनी जाती हैं, वोट की राजनीति करती हैं। देखिए, तो किसी विशेष संप्रदाय को लेकर चलने वाले जो लोग हैं, तो पूरी तरह से अगर आप किसी एक संप्रदाय तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, तो किसी एक विशेष संप्रदाय के प्रति हैं, जो कि तमाम सरकारें हमेशा हिंदुओं के छलने का काम की हैं। यह काशी ने कई बार इस दंश को झेला है। काशी को साइडलाइन लोग करते थे, और यह काशी एक धार्मिक नगर है, आस्था की नगर है, इसलिए जो लोग वोट की राजनीति करते हैं, जिनको यह पता ही नहीं है कि जब एक बहुसंख्यक वर्ग है जिसकी आस्था के साथ आप खेल रहे हैं, तो वह जब चुनाव आएगा तो आपको बताएगा कि हमारे आस्था के साथ जो है वो मैं उसी को चुनूंगा। यही हमारा मानना है। पर्यटन को जो बढ़ावा मिला है, आस्था का सम्मान हुआ है, और यह माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, और योगी जी आए तो उन्होंने इनको इम्प्लीमेंट किया। ये दोनों लोग मिलकर काशी के लोगों का सम्मान किए हैं, काशी के धर्म का सम्मान किए, काशी की आस्था का सम्मान किए हैं, और काशी इसीलिए लोग स्वागत करती है क्योंकि मोदी जी आप पहले दिन कहे थे कि हमको गंगा माँ ने बुलाया है। तो गंगा जी के साथ शिव जी का ध्यान रखने का काम किया है मोदी जी ने, योगी सरकार ने किया, तो हम साधुवाद देते हैं। काशीवासियों ने सपा सरकार में बहुत बड़ा दंश झेला था। मैं आपको बताऊं, जब प्रतिकार यात्रा निकली, सारे संत थे, सारे हिंदू थे उसमें, मैंने 100% हिंदू ही प्रतिकार यात्रा कर रहे थे। उसमें जो भी सरकार थी तत्कालीन, उन्होंने दमन कर दिया। संतों पे लाठी चलाने का काम, रासुका लगाने का काम, मैंने ये काशीवासियों ने इतना बड़ा काला दिन देखा था, तो काशीवासी भूल नहीं सकते हैं। आज देखिए, जब भाजपा की सरकार है, कितने संतों पर लाठी चली, एक संतों पे नहीं लाठी चली, एक लोगों पे गोली नहीं चली, एक लोगों पे मुकदमा नहीं हुआ। अब संत कहा योगी जी ने कि पटाखे खूब बजाएंगे, अपने श्रद्धा के अनुरूप कोई भी धर्म हो, उसकी कोई भी अनुयायी हो, उनको आज़ादी देने का काम यह सरकार ने किया है। और यह देखने को मिलेगा चुनाव में कि पुनः आने जा रही है यही सरकार, क्योंकि यही हम लोगों के मन में है और हम लोगों के हृदय में।